सीताराम, राधे श्याम, राधे श्याम। आप लोग भी मेरी जान लेने के लिए आए हैं। आप लोगों को जरूर मेरे पिताजी ने भेजा होगा मुझे मारने के लिए। बेटी, मैं संत हूँ, बाबा भुजंगी चेला सुरंगी, मैं हत्या करने के लिए आया। बेटी, मैं तेरी समस्याओं को सॉल्व करने आया हूँ। ऋषिवर, अब क्या समस्या सॉल्व होगी? क्या हुआ? अब तो उनकी फांसी हो जाएगी। उनकी फांसी होने से पहले आप लोग मुझे मार दीजिए मुनिवर। नहीं पुत्री, मैं क्या तू करके? अपना धैर्य क्यों तोड़ रही है? जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है बेटी। तो क्या करूं मुनिवर? कैसे उन्हें बचाऊं मैं? मेरे पास कोई उपाय भी तो नहीं है ऋषिवर। बेटी, मैं बचा लूंगा, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं कि तेरा बाप बहुत बड़ा जादूगर है। उसके जादू के सामने जब देवी देवताओं की शक्ति नाकाम हो जाती है तो हम लोग क्या चीज है? इसी बात का दुख है। उनके जादू के आगे किसी की चलती नहीं है। लेकिन मेरे पास एक उपाय है मुनिवर। उपाय? हाँ बेटी, क्या उपाय है? मेरे पिताजी के सारे जादू नाकाम हो जाएंगे और उनका जादू असर नहीं करेगा। मेरे पिताजी मुझे एक अंगूठी दिए हैं, चेला सुरंगी, वो मंत्रों से सिद्ध की हुई है। काम हो रहा है। यदि वो अंगूठी आप पहन लें तो आप उनकी जान की रक्षा कर सकते हैं। क्या वो अंगूठी पहन लेने से तेरे शौहर की जान की रक्षा कर सकता है? हाँ, यदि वो अंगूठी आपके पास जब तक रहेगी मेरे पिताजी का जादू असर नहीं करेगा। नहीं ऋषिवर, ऐसे अंगूठी नहीं दूंगी मैं। आप पहले मुझे वचन दो, आप मेरी शादी उनसे रचा दोगे? पुत्री, मैं वचन दे रहा हूं कि तेरी मांग का सिंदूर बनेगा तो वही लड़का बनेगा जिसके वियोग में तू पागल है। वही बनेगा तेरा शौहर। आहा, चेला श्रृंगी, लोहा लोहे को काटता है। दिमाग से काम करो। आहा, कहीं मैं भूल तो नहीं कर रही हूँ? नहीं बेटी, भूल? अरे हम संतों पर, बाबा भुजंगी पर, चेला सुरंगी पर, ये चेला सुरंगी इसके दो चेले साथ में घूमते हैं। ठीक है मुनिवर, गाड़ी पर लेकर घूमते हैं। ये कोई इंसान है? आप जाइए, उन्हें बचा लीजिए ऋषिवर। बेटी, तेरा काम तो हो गया, अब मेरा काम है। क्या मुनिवर? हमें मायावी काजल की दरकार है। नहीं, काजल के लिए आप भी काजल के लिए आए हैं? हाँ बेटा। काजल के लिए राजकुमार विजय सिंह भी आए थे। पिताजी के हाथों द्वारा पकड़े गए और काल कोठरी में बंधे। आप ऐसा कोई कदम न उठाए, नहीं तो मैं क्या करूंगी मुनिवर? तो बेटी सोच लो, जब काजल न मिला तो फिर तेरा काम भी नहीं होगा। नहीं, मैं अपने शौहर की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आपको काजल चाहिए? हाँ, मैं आपको नकली काजल दूंगी। और नकली काजल भट्ठा चाट ईटा एक नहीं। क्या करेंगे हम लोकल सामान लेकर? मुनिवर, मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, आपको ज्ञान तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन एक मेरी बात मान लीजिए। बोलो। मेरे कहने के मतलब ये था मुनिवर कि आप मुझसे नकली काजल लेकर असली काजल के पास पहुंचिए, वहां पर असली काजल लेकर और वो नकली काजल वहां पर रख देना। ये क्यों? क्योंकि अगर मेरे पिताजी वहां पर कोई काजल नहीं देखेंगे तो आगे आप खुद जानते हैं मुनिवर कि मेरे पिताजी कितने बड़े जादूगर हैं। आपको भी मार डालेंगे और मेरे शौहर को भी मार डालेंगे। बेटी घबराओ नहीं, तुम ठीक कहती हो। यानी काजल ना पाकर तेरे पिताजी उछल पुथल मचा देंगे। हाँ मुनिवर। बेटी
तो कहाँ है नकली काजल? मैं अभी लेकर आती हूँ। ले आओ चेला सुरंगी, ये सब ईश्वर की लीला है। जिसको ईश्वर देता है छप्पर फाड़ कर दे रहा है, मेहनत का फल है। मैंने अब कदम उठा लिया है, आप कुछ भी कहें मुनवर, मुझे मेरे सौहार्द की जान चाहिए बस। बेटी जब कामयाबी मिल जाएगी तो खुश हो जाएगी। ये लो मुनवर। और फिर परेशानी तो होती है, टक्कर होता है, टकराव होता है, फिर बाद में सफलता मिलती है। ये रहा नकली काजल। अब नकली काजल को असली में बदलना। आप लोगों की दुआ होगी तो मुझे कुछ नहीं होगा मुनिवर। कुछ नहीं होगा बेटी। मैं मंत्रों का जाप करूंगा, उच्चारण करूंगा और तुम चिल्लाओगी। ये किस लिए? सिर्फ चिल्लाओगी कि पिताजी मैं ठीक हो गई हूँ, और तत्काल उस लड़के को बलि दे दो। क्या मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं उन्हें बचाने में लगी हूँ। और यानी नाटक करो, नाटक, तभी तो काम होगा। आप समझा लेते हो अच्छे से। मुझे नाटक करना पड़ेगा। हाँ। मंत्र का जाप कर रहा हूँ। पिताजी, ने अपनी जून की पहचान दिया। मान ले जल्दी। हाँ? अरे इन्हीं की वजह से मैं ठीक हुई हूँ। ठीक? मेरा कहने का मतलब ये है कि उस हरामजादे को, किसको? जिसको काल कोठरी के अंदर बंद किया है, अरे बाप उसको रे। यहाँ पे पकड़ के ले आइए, मेरे आंखों के सामने उसका अरे बेटिया, इसका मतलब कि तुम ठीक हो गई। आओ काम आओ बिटिया आओ। अरे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी नालायक बिटिया इतनी जल्दी ठीक हो जाएगी। धन्य हो पुत्री, धन्य हो, धन्य हो। आज तेरा पिता बहुत खुश हो गया बेटा। अरे जो काम मैं नहीं कर सका, इन बाबाओं ने आकर के 5 मिनट में सारा कुछ हल कर दिया। अबे साले सुनाओ, अबे जाओ, कम से कम 10-12 गधों को लाओ। देखो अरे ठहरो, ये गधा क्या होगा? बाबा, गधा की सवारी करना होगा। मतलब नहीं समझ पाए, ये जंगल है, यहाँ पे और कोई साधन वगैरह तो है नहीं। अब हम 10-12 गधों को बुलाएंगे और उसमें सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात छकड़ों में भरवा करके गधों के पीठ पे लदवा देंगे और दे देंगे, जाओ जिंदगी पर बैठ करके ऐसो आराम करो। अरे हम क्या करेंगे सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात? तो फिर हम इसके बदले में आपको क्या दें? अगर देना है तो मैंने आपकी बेटी को ठीक कर दिया। इसके एवज में हमें मायावी काजल की दरकार है। अगर दोबारा काजल का नाम लिया तो तुम्हारे जिस्म के 72 टुकड़े कर दूंगा। काजल हमारी जिंदगी है। काजल के चक्कर में 7 लोगों को मार चुका हूँ। 8वां साला हमारे काल कोठरी में आज भी मौत की भीख मांग रहा है। अगर काजल का नाम लिया तो भूल जाऊंगा कि तुमने हमारी बेटी को ठीक किया है। हम काजल क्या करेंगे लेकर के? क्या शहद है जो चाटेंगे? काजल क्या करेंगे? हम साधु संत आदमी हैं। तो फिर काजल, सिर्फ काजल का नाम सुनकर आए हैं, दर्शन करना चाहते हैं। वेरी सॉरी। बहुत बड़ा नाम सुना है काजल का। You have misunderstood me, my God. मैंने तो गलत समझा था, लेकिन आप तो बिल्कुल नेक निकले। वाकई में अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो हमारी बेटी को आपने ठीक किया है, हम तुम्हें दर्शन कराएंगे। बट एक शर्त होगी हमारी। क्या शर्त है? बिटिया के कमरे में तो अकेले भेज दिया था, कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन काजल के पास तुम दोनों जाओगे, लेकिन काजल के करीब नहीं जाओगे। हमारे दोनों खतरनाक दैत बराबर तुम्हारी निगरानी करते रहेंगे। ठीक है, हमें मंजूर है। हाँ, इधर आवे,
इधर आओ। तुम दोनों जाओ, पहले साले अपने आँख में मिर्चा पीस करके भर लो। आँख नहीं बंद होना चाहिए। इन बाबाओं को देखते रहना। ये काजल के करीब देखो। पहली बात तो काजल में हाथ नहीं लगा पाएंगे, अगर हाथ को लगाए तो जल जाएंगे। लेकिन ये बाबा हैं, इनके पास शक्तियाँ हैं। हो सकता है अपनी शक्ति के द्वारा काजल में हाथ भी लगा सकते हैं। तो तुम निरीक्षण करते रहोगे। अगर काजल गायब हो गया बच्चा, तो तुम दोनों जिस रास्ते से निकल करके इस दुनिया में आए हो उसी रास्ते से अंदर डाल दूंगा। याद रहे, काजल गायब तो तुम दोनों गायब। जाओ बाबा, हम तुम्हें आदेश देते हैं, जाओ हमारे मायावी काजल की तरफ दर्शन करो। जाओ। हाय और माटी के पुतले तुझे हाँ कितना गुमान है। माटी के पुतले, अरे वाह बाबा, क्या भजन गाते हो आप। आज तो तांत्रिक त्रिकाल देव को खुश कर दिया। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। तेरी औकात क्या, तेरी क्या शान है। तेरी औकात क्या, तेरी क्या शान है। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। माटी के अरे हम त्रिकाल देव हैं, हम कैसे नाच सकते हैं। नहीं नाचूंगा। खोपड़ी पे क्या हुआ। साली पता नहीं कहाँ से। अरे जुआ है बिटिया। नहाता हूँ 2-4 साल में एक बार नहा लेता हूँ। चलो कोई। अच्छा ये बताओ बिटिया, एक बात बताओ, जब कमरे में ये लोग गए थे कि तुम्हारे करीब गए थे कि दूर से कुछ किया था। करीब नहीं गए। अच्छा कुछ पढ़ रहे थे या ऐसे ही ठीक हो गई। ये क्या है। तो तेरी जुबान लड़खड़ा क्यों रही है रे। हम कंफ्यूज हो गए। पढ़ रहे थे, करीब नहीं। अरे साधु संत महात्मा लोग हैं भाई, इनको लड़कियों से क्या मतलब है। बाल ब्रह्मचारी होते हैं। बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। हाँ, बेटिया ठीक हो गई। आए बाप रे। अरे बेटिया अब देखना, तुम्हारे सामने लड़के को कैसे मारूंगा। हाँ, गर्दन में चलाऊंगा छुरी और तुम देखती रहोगी। तुम्हारे सामने काटूंगा साले को। उसने हमारी बिटिया को बहका दिया, बाप को भूल करके लड़के के चक्कर में हमारी बिटिया पड़ गई है। अब देखना कैसे मारता हूँ साले। आओ आओ। मुझे पिताजी को पर माया भी आ रही है, दया भी आ रही है, लेकिन क्या करूं। अगर इन्हें छोड़ती हूँ तो ये मेरे सुहाग को मार देंगे। मैं क्या करूं, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन देखो कौन किसका खून बहाता है तो ऊपर वाला ही जाने। अब तो मैंने जो कदम उठा ही लिया है। आगे देखती हूँ क्या होता है। दूर से बाबा जी, यही है वो मायावी काजल। आप लोग दर्शन भी करते रहिए और हम दोनों भाइयों को भजन भी सुनाते रहिए। भजन में तो ले लिया जान। हाँ? चेला सुरंगी भजन के बड़े शौकीन हैं। काम हो रहा है। सीताराम सीताराम सीताराम। हरे जिंदगानी खराब की हो, जिंदगानी खराब की हो। सोई सोई के जिंदगानी खराब की हो।
बुलाओ बाबा। बाबा बाबा का अंदर घुस गए, कुआं झाँका था। बाबा ए भाई, हाँ भाई, बाबा कहाँ चले गए? सबसे पहले देखो काजल है कि नहीं। हाय हाय काजल। ए भाई चलो हम दोनों भी चलते हैं, मेन गेट बंद करो यार। वैसे भजन सुनत सुनत हमहू तुमका भजन के ज्ञान बहुत हो गया ना। क्यों नहीं भैया? चलो एक ठाई भजन हमहू तुम मारा जाए तो चला जाए, यही मौके पर मान लियो, नहीं भी मौका ना मिली। दो जली हाँ दो जली बलम संग सोई गई, दो जली हो बलम संग सोई। काजल के वास्ते, लेकिन अभी तक नहीं आए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि बाबा जी सही सलामत हो। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरी आशीष। बेटी मुनवर आप आ गए। बेटी, जिस काम के लिए गया था वो काम हो गया। हो गया। नकली काजल उसी फूल में छुपा दिया और असली काजल ले लिया है। ठीक है मुनवर। बेटी मुनवर, अब तुम्हें एक काम करना होगा। क्या मुनवर? काल कोठरी का रास्ता हमें मालूम नहीं। जी। काल कोठरी बेटी, वहां तुम्हें जाना होगा और जाकर उसे किसी तरह काल कोठरी से बाहर लाओ और बाहर लाकर यहां से भागने का प्रयास करो। जी मुनवर। याद रखो, शंखधारी बन पार कर गई तो तेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जी। और घबरा नहीं बेटी, अगर बीच में कोई संकट आता है तो फिर बाबा भुजंगी चेला सुरंगी तो है ही है। ठीक है मुनवर, मैं भी जा रही हूँ। जाओ पुत्री। चेला सुरंगी। हाँ बाबा भुजंगी, काम हो रहा काम है। हो रहा गुरुदेव। बिल्कुल आसान है। हाँ गुरुदेव। सीताराम सीताराम। हरे नया नया ही पार हो